बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन स्टू बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के बाद आप चिकन कढ़ाई को भी भूल जाएंगे। सबसे पहले चेक कीजिए कि ये कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। किसी भी खाने को आप स्पेशल बनाने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनती है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत ही नई नई क्रिएटिव रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक देगची के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर कुछ साबुत खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 4 अदद लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जावित्री का टुकड़ा है, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, एक बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 अदद सब्ज़ इलायची हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इन सब चीज़ों को हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट किया है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पर हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये चेक कीजिए, बस इस तरीके से हमने प्याज को नरम होने तक, सॉफ्ट होने तक या फिर ट्रांसपेरेंट होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। 700 ग्राम मेरे पास ये चिकन है, जिसे मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर ही प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि चिकन का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा और अच्छी तरह से इसके अंदर जो है इसकी भुनाई हो जाएगी, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक कुटी हुई और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर लहसुन कुटा हुआ डाला है। अच्छी तरह से अब हम इनको मिक्स करेंगे और चिकन के साथ हमने लहसुन और अदरक को भी अच्छी तरीके से भूनना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आ जाए चिकन के अंदर। 4 से 5 मिनट हमने ये भूनना है चिकन को। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 2 अदद टमाटर लिए थे, जिसको मैंने रफली सा कट किया है, इसको ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमने चिकन को पकाना है। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 8 से 10 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसको भी एक बार मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम टू हाई ही रखनी है। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कुटा हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया ऐड किया है। 1 पिंच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर का डाल देंगे। ज़्यादा इसके अंदर हल्दी पाउडर नहीं डालते, तो मैंने सिर्फ 1 पिंच ही ऐड किया है। एक बार अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर इनको पकाना है, ताकि तमाम मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए इतना पकाना है कि चिकन भी अच्छे से गल जाए और हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। यहाँ पर ये चेक कीजिए, 10 मिनट के बाद इतने मज़ेदार खुशबू आ रही है और सारा किचन जो है, सारा घर जो है इसकी खुशबू से महक गया है। यकीन जानिए, बहुत ही ज़बरदस्त इन मसालों की जो है खुशबू आ रही है चिकन के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ कप दही। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून बड़े चम्मच जो हैं इसके दही के ऐड किए थे और ये थिक दही है। हमने दही को इस पॉइंट पर फेंट कर नहीं डालना, इसी तरीके से ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हमने इसकी भुनाई करनी है इतनी कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। यहाँ पर मैं चेक करवाती हूँ चिकन। ये देखिए, चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए, बेहतरीन सा हमारा ये चिकन भी गल कर तैयार हो चुका है। और अब हम मसाले की जो है भुनाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि मसाले का ऑयल अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाएगा और मसाला अलग हो जाएगा।
और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स कर देंगे और अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए रख देना है, ताकि अच्छी सी सारी चीज़ों की खुशबू जो है हर चीज़ में आ जाए और हर मसाला, हर चीज़ जो है यकजान हो जाए चिकन के अंदर। और 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और इस टाइम पर इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, दिल चाह रहा है कि इस टाइम गर्मा गर्म नान हो या रोटी हो और इसको हम झटपट से खाना शुरू कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सा ये हमारा चिकन स्टू बनकर तैयार हुआ है। चेक कीजिए इसका मसाला कितना ज़बरदस्त है, ये देखिए कितना शानदार मसाला है। और हमने इसके अंदर 3 से 4 मसाले ही ऐड किए हैं और जिसकी वजह से हमारा ये जो चिकन स्टू है ये बहुत ही बेहतरीन सा बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर टोटल टाइम लगाया जाए ना, तो सिर्फ इसको आपको 15 से 18 मिनट, तकरीबन 20 मिनट के करीब ये टाइम लगेगा और आपका बेहतरीन सा चिकन गल भी जाएगा और मसालों की भी भुनाई हो जाएगी और हमारा शानदार सा ये चिकन स्टू बनकर तैयार हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।